वाह, क्या आईपीओ है। प्रदीप सर, आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म है और कुछ आईपीओ से बात करना ज़रूरी भी है। सबसे पहले जो आईपीओ हाल फिलहाल में खुले हुए हैं, जो आज क्लोज हो रहे हैं, ज़रा पहले उन पे बात कर ली जाए। पहला आईपीओ जो आज क्लोज होने वाला है वो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। ये आईपीओ आज क्लोज होगा। अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स हैं। करीब करीब 1.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। आज आखिरी दिन है। 139 से 147 रुपये का प्राइस बैंड है। 3600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 1600 करोड़ है और 2000 करोड़ रुपये के आसपास का ओएफएस है। 12 अगस्त को अलॉटमेंट है, 14 अगस्त को लिस्टिंग है। क्या किया जाए इसमें? अब देखिए सुमित जी, जिस तरीके से हमने देखा फंडामेंटल मुझे लगता है कि एक बार जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मैं प्राइमरी मार्केट ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, तो इसमें इसीलिए इन डेप्थ मैं एनालिसिस आपको दे नहीं पाऊंगा। बाकी इसमें एक बार जो है न्यूट्रल व्यू है मेरा। ओके, न्यूट्रल व्यू है। एक और नाम है, वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स का। कम चर्चा में रहता है। 2.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है अब तक। 260 से 275 रुपये का प्राइस बैंड है। 400 करोड़ रुपये का एक आईपीओ है, नहीं छोटा आईपीओ है। फ्रेश इशू से 280 करोड़ रुपये यहाँ पर रेज करने वाले हैं और ओएफएस से 120 करोड़ रुपये। तो क्या रीड कर पा रहे हो आप यहाँ पर? यहाँ क्या करना चाहिए? सुमित जी, इस सेम व्यू है, क्योंकि मैं आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ट्रैक करता नहीं हूँ, तो इसमें मैं व्यू दे नहीं पाऊंगा। ओके, और लास्टली आज जो आईपीओ खुल रहा है ब्लू स्टोन ज्वेलरी का, इसमें क्या करें? 11 से लेकर 13 अगस्त तक ये आईपीओ खुलेगा। 492 से 517 रुपये का एक प्राइस बैंड है। 1540 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इसमें आधा ओएफएस है और आधा फ्रेश इशू है। यहाँ क्या करें? इसमें फ्रेश मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। इसमें तो नहीं किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगेन मैं प्राइमरी मार्केट मेरा फोटे एरिया नहीं है, मैं सेकेंडरी मार्केट ही ट्रैक करता हूँ। हमारा कंपनी जो है मेनली रिसर्च सेकेंडरी मार्केट में करता है। प्राइमरी मार्केट में मैं ज़्यादा इसमें व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, चलिए, तो प्राइमरी मार्केट ये बात सही भी है। प्रदीप सर का सिंपल फंडा है, लिस्टिंग होने दो, उसके बाद जो मर्जी ले आओ, कर लेंगे, लेकिन लिस्टिंग से पहले अभी अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिए 3 राय हैं। वैसे भी नंबर्स हैं ही इनके सामने। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के नोट भी आपको बता देता हूँ। पहले जरा एक बार जेएसडब्ल्यू लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर जो है वो अब तक करीब करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और मेजर ब्रोकरेज की जो राय यहाँ पर है उसमें सब्सक्राइब की ही राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स ने इसमें सब्सक्राइब करके चलने की राय दी है। फॉर एग्जाम्पल, और एक की न्यूट्रल रेटिंग है, 2 की अवॉइड की रेटिंग भी है। एयूएम कैपिटल अप्लाई है, लक्ष्मी श्री अप्लाई है, एक्सिस नॉट रेटेड है, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई है, केनरा बैंक अप्लाई है, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है। इसके अलावा रिलायंस सिक्योरिटीज़ अप्लाई है और वेंचुरा अप्लाई है। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग है इसको लेकर। दूसरा आईपीओ लेकर आइए जो अब तक करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है, यानी कि प्लास्टिक्स का आईपीओ, ये ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ, ये अब तक करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। और ब्रोकरेज हाउस की जो व्यूज़ हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मेजर ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसर्न इनके ओएफएस को लेकर उठाया है, लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पर भी 6 ब्रोकर्स की तरफ से अप्लाई की रहा है। लक्ष्मी श्री अप्लाई की रहा है, आनंद राठी अप्लाई की रहा है, बजाज फाइनेंस ने नॉट रेटेड है, केनरा बैंक अप्लाई है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ अप्लाई है, एसबीआई कैप अप्लाई है, वेंचुरा अप्लाई है और कुछ के लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई की राय दे रहे हैं। अब आते हैं तीसरे आईपीओ पे, जो कि है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन के केस में आधा आईपीओ है, फ्रेश इशू है और आधा ओएफएस है। ये आज से ही आईपीओ खुला है। अब तक जो सब्सक्रिप्शन का फिगर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है वो नंबर्स उतने इंकरेजिंग नहीं है। 0.06 टाइम यानी 6% आईपीओ अब तक भरा है। मेजर ब्रोकर्स की तरफ से इसमें जो राय आ रही है उसमें अवॉइड है, जैसे कि कैपिटल मार्केट ने अवॉइड रेटिंग दी है। एक्सिस कैपिटल की तरफ से नॉट रेटेड आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन ये पहला आईपीओ, पहला दिन है आईपीओ का, सो अभी कहना मुश्किल है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स क्या आते हुए दिखाई पड़ते हैं।